हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अभ्यास किया था, हमने कई सारे उदाहरण और प्रश्नों का अभ्यास किया था और आपने मेरे साथ और बड़ी ही आसानी के साथ आपने उनको हल किया था। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आइए जानते हैं। आज हम जानेंगे आर्गन प्लेन, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण के बारे में, पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक, और किस प्रकार से ये कार्टेशियन तल के साथ हम देखेंगे कि इसका कैसा और कहाँ पर आर्गन जो तल होता है, आर्गन प्लेन जो होता है, वो कब, कहाँ और किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम कार्टेशियन तल को पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन को पढ़ते हैं, कहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और जब भी हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम किस प्लेन का, किस तल का इस्तेमाल करते हैं? हम आर्गन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सम्मिश्र संख्या है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जिसमें x और y क्या होते हैं? हमारे वास्तविक होते हैं। ठीक, x और y दोनों ही हमारे क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो z बराबर x आयोटा y। तो आपको पता है x और y किस प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो जब भी आपने एक सम्मिश्र संख्या देखी हो, वो कुछ इस प्रकार देखी होगी, इस प्रकार से देखी होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसी हैं? एक वास्तविक संख्या हैं। ठीक, लेकिन आप ठीक, तो हम इसको एक प्लेन पर किस प्रकार से दर्शाते हैं वो भी जानते हैं। अगर हमारे पास एक बिंदु है, आर्गन प्लेन में एक बिंदु दिया हुआ है P, X, Y, उसको हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं आइए जानते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा X अक्ष होता है कार्टेशियन प्लेन में और ये Y क्या होता है? Y अक्ष होता है कार्टेशियन प्लेन में। ठीक, वहीं पर आप अगर आर्गन प्लेन, आर्गन तल के बारे में बात करें तो ये हमारा रियल या फिर वास्तविक अ, होता है भाग और ये हमारा क्या होता है? ये जो हमारी अक्ष होती है वो क्या होती है? काल्पनिक अक्ष होता है, काल्पनिक अक्ष। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा है। तो जिस प्रकार से हम कार्टेशियन प्लेन में कुछ इस प्रकार से अपने बिंदु को दर्शाते हैं, ये अगर मेरा एक्स वाई है तो इसका अर्थ होता है ये जो मेरी दूरी होगी, ये इस केंद्र से 0,0 केंद्र से जो मेरी दूरी होगी वो एक्स होगी और ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी? ये वाई दूरी होगी। ठीक, वहीं अगर आप यहाँ पर हमारा एक बिंदु है P, X, Y, तो आप बोलेंगे कि X जो है आपका, X है आपका क्या है? X आपका जो है काल्पनिक माफ़ कीजिए, X मेरा जो है वास्तविक भाग है, वास्तविक संख्या है और Y जो है वो क्या है? Y मेरा काल्पनिक भाग है। ठीक, और अगर आप इसके बीच की दूरी निकालें, जो हमारा केंद्र है, जो हमारा ये जो केंद्र है और जो हमारा बिंदु है P, उसके बीच की जो दूरी निकालें, वो कितनी निकल के आएगी? वो आती है मापांक। वो कितनी आती है? वही जो होता है हमारा क्या होता है? मापांक होता है, जो कि क्या होता है? वर्गमूल x घात 2 जमा y घात 2। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बिंदु है और जो मूल बिंदु है, जो केंद्र है, वो उसके बीच की जो दूरी होती है वो किससे दी जाती है? वो मापांक द्वारा दी जाती है कुछ इस प्रकार से। और हमारे पास आर्गन प्लेन में x अक्ष होता है वो वास्तविक अक्ष कहलाता है और y जो अक्ष होता है वो काल्पनिक अक्ष कहलाता है। तो तो x अक्ष को कुछ इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि x पक्ष हमारा क्या होता है? वास्तविक पक्ष होता है। इसका मतलब उसमें जो काल्पनिक
भाग है वो क्या होगा? शून्य होगा। तो हम एक्स अक्ष को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक? किस प्रकार से? वास्तविक भाग जमा आयोटा गुणा 0 या शून्य, क्योंकि ये पूरा मिलकर क्या बनाएगा? शून्य बनाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वास्तविक भाग ही बचेगा। तो उसी प्रकार आप y अक्ष को भी दर्शा सकते हैं। वो किस प्रकार से? y अक्ष को आप दर्शा सकते हैं शून्य जमा आयोटा b। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है? काल्पनिक भाग ही है। बाकी जो हमारा बचा हुआ वास्तविक भाग है वो शून्य है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया हो। और वहीं पर अगर आप देखें, अगर आपको याद है कि हमने संयुग्मी के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। संयुग्मी क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। अगर हमारा z बराबर x प्लस आयोटा y है तो उसका संयुग्मी क्या होगा? उसके काल्पनिक जो संख्या है उसके चिन्ह को कैसा कर देता है? विपरीत कर देता है। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर आप इसको आर्गन प्लेन में, आर्गन तल में दर्शाते हैं, ठीक? तो वो किस प्रकार से होगा? वो दर्पण प्रतिबिंब होगा, एक मिरर इमेज की तरह दिखेगा। किस प्रकार से? अगर ये मेरा आर्गन प्लेन है, ये मेरा वास्तविक अक्ष है और ये मेरा काल्पनिक अक्ष है, तो अगर यहाँ पर मेरा कोई भी P बिंदु है कुछ इस प्रकार से, तो इसका अर्थ क्या होगा? जो Z है मेरा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक? ये मेरा वास्तविक अक्ष है, ये X, और ये मेरा काल्पनिक अक्ष है Y। ठीक? तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगर इसका जो संयुग्मी है वो क्या होगा? X माइनस आई वाई। इसका जो बिंदु होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ए, जो कि क्या होगा? x कॉमा माइनस वाई। ठीक? x जो कि इसका वास्तविक भाग है और माइनस वाई जो कि इसका काल्पनिक भाग है। क्योंकि अगर आप देखें x माइनस आई वाई इसका संयुग्मी है, जिसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस आई माइनस वाई। तो आप अब देख सकते हैं आसानी से, इसका वास्तविक भाग ये है, इसका काल्पनिक भाग की संख्या माइनस वाई है। ठीक? तो अब अगर आप इस बिंदु को दर्शाएंगे आर्गन प्लेन में तो वो क्या होगी? वो होगी x, फिर कितना होगी? माइनस वाई, ऋणात्मक वाई, जो कि y इधर है, धनात्मक y इधर है, तो उतनी ही दूरी पे ऋणात्मक y यहाँ पर होगा। तो हमारा जो बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगर यहाँ पर आपका जो अ, दर्पण है वो रखा हुआ हो, तो आप देख सकते हैं इस जो बिंदु है इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? ए एक्स कॉमा माइनस वाई पर। ठीक? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। ठीक? तो आइए अ, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ठीक? तो हमें कॉन्जुगेट ढूँढना है, हमें संयुग्मी ज्ञात करना है किसका? इस पूरी सम्मिश्र संख्या का। तो ये तो काफ़ी आसान है। अगर देखें आप किस प्रकार से, तो पहले आप यहाँ पर गुणनफल को ज्ञात करिए, फिर आप यहाँ पर गुणनफल को ज्ञात करिए, फिर आप सरल कर दीजिए तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो पहले आप हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। सरल करने के बाद इसके जो भी हमें सम्मिश्र संख्या मिलेगी सरल करने के बाद, ठीक? उसको हम क्या करेंगे? उसका फिर हम संयुग्मी ज्ञात करेंगे। ठीक? आइए करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है इसका गुणन करते हैं, तो जो कि कितना होगा? आइए मेरे साथ-साथ करिए। तो ये 6 फिर जमा 9 आयोटा, ये माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा घात 2, और आयोटा घात 2 कितना होता है? माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा? इतना। तो 6 और 6, 6 जमा 6 12। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा धनात्मक 5 आयोटा। ठीक? तो आपने इसको हल किया, अब बारी है इसकी। तो ये कितना होगा? ये होगा
ये 1 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा घात 2 जो कि क्या होता है -1 जो कि हो जाएगा धनात्मक 2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक। तो जो आपको जो मिला, आपको क्या मिला? 12 धन 5 आयोटा भाग 4 जमा 3 आयोटा। अब आप क्या करेंगे? जब भी आपको ये इस तरीके का दिया होता है तो आप क्या करते हैं? जो यहाँ पर जो सम्मिश्र संख्या दी हुई होती है, उसके संयुग्मी के साथ गुणन कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक? फिर आप इसको फिर से हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 12 कुछ इस प्रकार से, ठीक? और क्योंकि ये हमारा सम्मिश्र संख्या है और ये उसकी संयुग्मी है, जब भी सम्मिश्र संख्या और संयुग्मी का गुणनफल होता है तो आपको मिलता है जो मापांक है उसका वर्ग। और मापांक क्या होता है? मापांक होता है वास्तविक संख्या का वर्ग जमा इमेजिनरी जो नंबर है या बोलें काल्पनिक संख्या का वर्ग, ठीक। तो इसकी वास्तविक संख्या 4 है और इसकी काल्पनिक संख्या 3 है। तो कितना होगा? 16 जमा 9 जो कि होता है 25, ठीक। आइए अब सिर्फ क्या बचा है? अब सिर्फ गुणा करना बचा है। तो ये कितना होगा? तो 12 चौक 48 माइनस 12 ती 36 आयोटा। अब 5 चौक 20, 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा घात 2। आयोटा घात 2 कितना होता है? -1 जो कि ये कितना होगा? इतना। और हमारे पास नीचे 25 तो है ही। जब आप इनको जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 63, ठीक। तो 8 और 5 कितना होता है? 3। 8 और 5 3, 13, 4 1 5 6 63, ठीक। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 16 माइनस ऋणात्मक 16, ठीक। तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो इसको सरल करने पर आपको ये मिलेगा, ठीक। और लेकिन जो हमारा प्रश्न था वो था संयुग्मी को ज्ञात करना, तो हमने ये निकाल दिया। अब इसका संयुग्मी किस प्रकार से निकालेंगे? बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या करता है? जब भी हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालते हैं तो वो क्या करता है? वो काल्पनिक संख्या के चिन्ह को क्या कर देता है? बदल देता है, विपरीत कर देता है। तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा? 63/25 जमा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है तो हम यहाँ पर धनात्मक का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास संयुग्मी का जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 63/25 जमा 16/25 आयोटा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। तो जो हमारा संयुग्मी आया वो आया है 63/25 जमा 16 आयोटा बट्टे 25। तो आपने भी इसे बड़ी ही आसानी के साथ हल किया हो। आइए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। हमको दिया हुआ है यदि x प्लस आयोटा वाई बराबर a प्लस आयोटा बी भाग a माइनस आयोटा बी है। अगर ये है तो हमें सिद्ध करना है क्या? x घात 2 जमा y घात 2 बराबर 1 होता है। आइए सिद्ध करते हैं। तो हमको ये किसके बराबर सिद्ध करना है? 1 के बराबर। तो हम बाएं हाथ को लेकर चलेंगे। बाएं हाथ में दिया हुआ है x घात 2 जमा y घात 2, ठीक। तो ये बराबर होता है, अगर आप देखें, x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y के होता है, ठीक। अगर मेरा सम्मिश्र संख्या कुछ इस प्रकार है, ठीक, तो आपको पता है इसका संयुग्मी कुछ इस प्रकार दिखेगा।
हाँ, और इसका मापांक का वर्ग कुछ इस प्रकार दिखेगा, वास्तविक संख्या के वर्ग जमा काल्पनिक संख्या के वर्ग। ठीक, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें अगर आप ध्यान से देखें ये हमें ये दिया हुआ है, जो कि इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हमें पता है मापांक का वर्ग बराबर होता है जो सम्मिश्र संख्या है गुणा जो संयुग्मी है उस सम्मिश्र संख्या का उसके बराबर, कुछ इस प्रकार से। तो वही हमने लिखा है। ठीक, ये क्या है हमारा मापांक का वर्ग है और ये क्या है हमारा z है और ये क्या है हमारा उसका संयुग्मी है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आया हो। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें इसका मान दे रखा है, ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल कर देते हैं। तो जब भी आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई हो कुछ इस प्रकार से, तो आपका जो पहला कार्य होगा वो क्या होगा, इसको एक वास्तविक संख्या में बदलना। जो कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दिया हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, तो हम उसको इसके संयुग्मी के साथ गुणा कर देते हैं, जिससे कि हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, जो हमें नीचे वास्तविक संख्या मिल जाती है। तो आइए करते हैं। तो इसका जो संयुग्मी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये अगर आप देखें ये और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक, घात 2 और ये एक कोई भी सम्मिश्र संख्या है, ये उसकी क्या है, संयुग्मी है। जब भी सम्मिश्र संख्या और संयुग्मी का गुणा होता है तो हमें क्या मिलता है, मापांक का वर्ग मिलता है। और मापांक का वर्ग क्या होता है, मापांक का वर्ग होता है जो रियल पार्ट है, जो काल वास्तविक पार्ट है उसका, उसकी घात 2 जमा जो इमेजिनरी पार्ट है, जो काल्पनिक पार्ट है उसकी घात 2। ठीक, तो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए हमारा क्या है, रियल पार्ट है, वास्तविक पार्ट है, और बी क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है। तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, जब आप इसको हल करेंगे, अगर देखें इसकी घात 2 क्या होता है, आपको याद है z1 जमा z2 घात 2 क्या होता है, z1 घात 2 प्लस z2 घात 2 प्लस 2 z1 z2। ठीक, तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे a1 प्लस आयोटा b घात 2 प्लस 2ab आयोटा। ठीक, और हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आयोटा घात 2 कितना होता है, -1। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने लिखा। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने आप देख सकते हैं जैसा कि हमको चाहिए था, नीचे हमारी क्या हो गई, एक पूरी की पूरी वास्तविक संख्या बन चुकी है। ठीक, तो x प्लस आयोटा वाई क्या है हमारा, ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, x प्लस आयोटा वाई अगर ये है, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ क्या, कि x प्लस आयोटा वाई का जो संयुग्मी है, जो उसका कॉन्जुगेट है, वो कितना होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके जो काल्पनिक भाग के जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह, जो कि -2ab भाग ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, हमें इसका मान पता है। ठीक, इसका मान पता है, हमें इसका मान पता है। अब क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई क्या दिया हुआ है, a कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, तो a b आई, तो देखते हैं ए घात 2 माइनस बी घात 2 जमा 2 ए बी आयोटा। ठीक,
ए घात 2 माइनस बी घात 2 जमा 2 ए बी आयोटा, ठीक। और इसका जो संयुग्मी होगा तो इसको मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ अगर आप देखें, ठीक। तो आयोटा, ठीक, तो इसका जो संयुग्मी होगा, ये जो इसका संयुग्मी है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, आयोटा वाई कुछ इस प्रकार होगा, जो कि देखा जाए तो क्या होगा, जो कि हमारे काल्पनिक भाग के, इसका जो काल्पनिक भाग है, उसका जो चिन्ह है, उसके विपरीत चिन्ह। तो यहाँ पर जो धनात्मक का चिन्ह है वो हम इसके लिए कैसा करेंगे, वो ऋणात्मक कर देंगे। तो हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक, जो कि हमने लिखा था कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो अब हमको जो हमारा जो कार्य था वो क्या था, इन दोनों का गुणा करना। तो आइए गुणा करते हैं, क्योंकि ये बराबर था इसके, जो कि बराबर है इसके, और इसका गुणा करते हैं। आइए इसकी जो इसका जो मान है हम वो लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी घात 2 जमा 2 ए बी आयोटा ए स्क्वायर ए घात 2 जमा बी घात 2। अब ए घात 2 माइनस बी घात 2 माइनस 2 ए बी आयोटा ए घात 2 जमा बी घात 2। तो अब जब आप इसको सरल करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखें, ये मिलेगा आपको, ठीक। और ये तो आशा करता हूँ ये समझ आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम, तो आइए अब हम इसको सरल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, a प्लस आयोटा b की घात 2, और मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, a माइनस आयोटा b घात 2, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो कि मैंने किस प्रकार ये लिखा। तो देखते हैं, क्योंकि a प्लस आयोटा b घात 2 a माइनस आयोटा b घात 2, मेरा अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a घात 2 प्लस आयोटा b घात 2 प्लस 2 a b आई, जो कि आप हल करने पे आपको मिलेगा a घात 2 प्लस माइनस b घात 2 जमा a b आई। और इसको जब आप हल करेंगे, जब इसको आप जो हल करेंगे तो आपको मिलेगा a घात 2 माइनस b घात 2 माइनस 2 a b आई, जो कि हमें, ठीक, जो कि हमारे पास है ही। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो कि मैंने इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि जो अब हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है, a घात 2 b घात 2 की घात 2। तो आप अगर यहाँ देखें तो मैं इसको फिर से कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक, की घात 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अब आप अगर यहाँ देखें, ये मेरा क्या है, a प्लस आई बी गुणा a माइनस आई बी। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक संयुग्मी है, और ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट है, माफ़ कीजिए, ये मेरा एक सम्मिश्र संख्या है और ये क्या है, उसकी कॉन्जुगेट है। तो ये क्या है, एक संयुग्मी है। तो जब भी दो ऐसा जब भी गुणन होता है तो आपको क्या मिलता है, मापांक का वर्ग मिलता है, जो कि मापांक का वर्ग क्या होता है, जो कि रियल पार्ट का या वास्तविक संख्या का वर्ग होता है। यहाँ पे वास्तविक संख्या a है, a, और जमा काल्पनिक संख्या का वर्ग होता है, काल्पनिक संख्या घात 2 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या,
मैं लिख सकता हूँ a घात 2 जमा b घात 2। अब आप देख सकते हैं a घात 2 b घात 2 की घात 2 और नीचे भी हमें क्या दिया हुआ है a घात 2 b घात 2 की घात 2। तो ये दोनों हम काट सकते हैं और हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हमने दिखाया किस प्रकार से कि x घात 2 जमा y घात 2 बराबर होता है 1 के। तो हमने आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो। तो हमने क्या किया, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने सबसे पहले ये जाना कि जो हमें सिद्ध करना है उसका दायाँ हाथ लिया और दाएँ हाथ में हमें दिया हुआ है कि x घात 2 जमा y घात 2, ठीक? और ये कुछ इस प्रकार से है कि ये अगर मैं z को एक सम्मिश्र संख्या को कुछ इस प्रकार लिखूँ, तो उसका जो मापांक होगा वो ये होगा और उसका जो संयुग्मी होगा वो ये होगा। जब ये 2 तो यहाँ से मुझे पता चला कि मापांक का वर्ग ये है, x घात 2 जमा y घात 2 है और मापांक को मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक? फिर हमने क्या किया कि क्योंकि z हमारा ये है और उसका संयुग्मी हमारा ये है, तो हमने उनको क्या किया? उनका गुणन कर दिया और क्योंकि हमें इसके इसके लिए मान दे रखा था और इसके लिए तो हम काफ़ी ही आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये पहले से ही था, हमने इसको सरल किया, सरल करने के बाद हमें क्या मिला? हमें ये मिला। हमने फिर क्या किया? उसका कॉन्जुगेट निकाला, उसका संयुग्मी निकाला, जो कि इस तरीके से दर्शाया जाता है। अगर आपको हो तो हम छोटी-सी रेखा लिखते हैं, रेखा बनाते हैं जिससे कि हमें पता चले ये क्या है? उसका संयुग्मी है। तो संयुग्मी ये आया। फिर हमने क्या किया? हमारे पास संयुग्मी है, हमारे पास वो सम्मिश्र संख्या है, हमने दोनों का गुणन किया और दोनों का गुणन करने पर हमें क्या मिला? हमें हमें मिला कुछ इस प्रकार से मिला हमें। तो हमने फिर इसको और सरल किया, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा और इसको फिर से और सरल किया। हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा जिससे कि हमें पता चला कि हमारा जो यहाँ पर संख्या दी हुई है और जो यहाँ संख्या दी हुई है, दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। तो दोनों का जब भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 1 ही आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो कि कैसे हमने ये सिद्ध किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।